एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ब्लैक डायमंड। CSIR यानी सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ माइनिंग एंड फ्यूल रिसर्च की तरफ से वैकेंसी निकाली गई है डिफरेंट पोस्ट के लिए। इसमें डिप्लोमा वाले कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं और बीटेक वाले कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं, MSc वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए अलग अलग जो पोस्ट निकाला गया है उसके बारे में मैं डिटेल में आपको बताऊंगा। उससे पहले मैं कंपनी के बारे में आपको बता देता हूँ। CSIR सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ माइन एंड फ्यूल रिसर्च एक सरकारी कंपनी है, यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर आती है, जो कि काउंसिल करती है, साइंटिफिक और इंडस्ट्रियल रिसर्च भी करती है। ये जो वैकेंसी निकाला गया है ये धनबाद CSIR यानी सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ माइन एंड फ्यूल रिसर्च की तरफ से निकाला गया है, जो कि बरवा रोड में है। और इस कंपनी में जो अलग अलग वैकेंसी निकाली गई है वो डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, डिप्लोमा इन माइनिंग इंजीनियरिंग, डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस या फिर BCA, MSc इन कंप्यूटर साइंस और बीटेक इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग पोस्ट के लिए निकाला गया है। ये डिफरेंट पोस्ट है, उसके बारे में आपको बताता हूँ। सबसे पहले जो प्रोजेक्ट असिस्टेंट का पोस्ट निकाला गया है, इसके लिए डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियर के लिए निकाला गया है और इसके लिए 2 साल का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए माइन वेंटिलेशन में, एयर सैम्पलिंग में या फिर कोल का सैम्पलिंग में। अगर आपका ये है तो आपको डिज़ायरेबल दिया जाएगा, वरना आप ऐसे भी अप्लाई कर सकते हैं डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग का। और इसका जो पोस्ट है वो एक पोस्ट का वैकेंसी है। सेकंड जो पोस्ट है वो डिप्लोमा इन माइनिंग इंजीनियरिंग का पोस्ट है और इसका भी एक पोस्ट है। और जो भी कैंडिडेट माइन वेंटिलेशन में एक्सपीरियंस रखे होंगे 1 साल का, उनको प्रेफरेंस दिया जाएगा। आपको बता दें जो PDPT अंडरग्राउंड माइंस में किए हैं उनको भी इसमें डिज़ायरेबल दिया जाएगा, प्रेफरेंस दिया जाएगा, क्योंकि अंडरग्राउंड माइंस में जो भी PGPT या PDPT करते हैं उनको माइन वेंटिलेशन एक पार्ट होता है जो कि ट्रेनिंग करना पड़ता है। जो नेक्स्ट पोस्ट निकाला गया है वो डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस के लिए या फिर BCA यानी बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन के लिए निकाला गया है और एक पोस्ट है इसमें टोटल। और इसमें जो डिज़ायरेबल दिया हुआ है वो है कि प्रोफिशिएंसी इन कोडिंग यूजिंग C++, जावा एंड पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। ये लैंग्वेजेस अगर आपको आता है तो आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा। आपको बता दें इसमें जो सैलरी दी जाएगी वो 20,000 रुपये पर मंथ दी जाएगी और ये एक कॉन्ट्रैक्चुअल बेस्ड पीरियड है। इसमें पीरियड लिखा हुआ नहीं है कि कितने साल का कॉन्ट्रैक्ट है, बट ये अस्थायी पोस्ट है, आपको कभी भी निकाला जा सकता है। नॉर्मली आप मान के चलिए कि 1 साल का कम से कम ये पोस्ट होगा आपके लिए। और जो आपको पोस्टिंग दी जाएगी वो डिगवाडी कोलियरी, जो कि टाटा स्टील लिमिटेड का कोलियरी है, उस जगह पे दिया जाएगा, या फिर कुर्चा माइंस RO वैकुंठपुर एरिया SCCL में दिया जाएगा। इन दोनों जगह में से कहीं भी आपको पोस्टिंग दिया जा सकता है और इन फ्यूचर आपका चेंज भी किया जा सकता है। और ये जो है वो आपको बता दें कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड है, अस्थायी यानी टेम्प्रोरी पोस्ट है, तो आप परमानेंट एम्प्लॉय नहीं है। और नेक्स्ट जो पोस्ट निकाला गया है वो प्रोजेक्ट एसोसिएट ग्रेड 1 की निकाला गया है। इसके लिए अगर MSc इन कंप्यूटर साइंस है तो अप्लाई कर सकते हैं, एक पोस्ट का वैकेंसी है। अगर आपको FE, SEM एंड MS एप्लीकेशन का नॉलेज है तो आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा। वहीं अगर बीटेक इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग की है तभी आप अप्लाई कर सकते हैं, इसके लिए भी एक पोस्ट है। अगर आपका CFD मॉडलिंग में या फिर कोई भी ड्राइंग का टूल जो है जैसे ऑटोकैड है, कैटिया है, इसमें अगर आपका एक्सपीरियंस है 1 ईयर का तो आपको डिज़ायरेबल यानी प्रेफरेंस दिया जाएगा। आपको बता दें कि इसमें जो स्टाइपेंड है, सैलरी है, वो 25,000 रुपये रखा गया है और 31,000 रुपये रखा गया है। 25,000 है अगर आप गेट वेट कुछ क्वालिफाइड नहीं किए हैं, या फिर CSIR UGC नेट जो होता है अगर आपने वो क्वालिफाइड नहीं किया है तो आपको 25,000 रुपया दिया जाएगा। अगर आपने क्वालिफाई किया है तो आपको 31,000 रुपया दिया जाएगा। यानी MSc इन कंप्यूटर एप्लीकेशन करने के बाद, MSc इन कंप्यूटर साइंस करने के बाद आपने अगर UGC नेट क्वालिफाई किया होगा तो आपको 31,000 रुपये मिलेगा, और अगर नहीं क्वालिफाई किया होगा तो 25,000 रुपया पर मंथ दिया जाएगा। वहीं अगर बीटेक इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग करने के बाद आपने गेट क्वालिफाई किया है तो आपको 31,000 रुपया दिया जाएगा, और अगर नहीं निकाला है तो आपको 25,000 रुपया दिया जाएगा। जो आपको पोस्टिंग दिया जाएगा वो टाटा स्टील का जो माइंस है जामाडोभा, उस जगह आपको दिया जाएगा, और इन फ्यूचर ये पोस्टिंग चेंजेस भी की जा सकती है। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसके लिए आप अप्लाई कैसे करेंगे। सबसे पहले इसके लिए आपको कोई फ़ी नहीं कटवाना है और कोई ऑनलाइन भी अप्लाई नहीं करना है। इसके लिए आपको करना ये है कि साइट में जाने के बाद, यानी कि जो www.simfer.nic.in में जाने के बाद आपको ये एडवर्टाइजमेंट लोड करना है, और लोड करने के बाद आपका ये जो प्रिंट निकलेगा इसको मैं अपना टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा। अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं और इसको डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद ये जो एप्लीकेशन फॉर्म है इसको आप प्रिंट निकाल लीजिएगा। 1 पेज का एप्लीकेशन फॉर्म है, इसको अच्छे से भर के फोटो चिपका के इसमें आपको अपना डॉक्यूमेंट अटैच करना पड़ेगा। कौन कौन सा डॉक्यूमेंट अटैच करना है वो मैं बता देता हूँ।
आपका जो भी जेरेक्स है, जितना भी डॉक्यूमेंट अटैच करना है सबका सब जेरेक्स अटैच करना है। क्या अटैच करना बताता हूँ। 10th क्लास का पासिंग सर्टिफिकेट और मार्कशीट दोनों अटैच करना पड़ेगा। 10th क्लास का डेट ऑफ बर्थ के प्रूफ के लिए भी, और पासिंग सर्टिफिकेट जो +2 का अगर आपका है तो वो भी अटैच करना पड़ेगा। अगर आपने बीएससी या डिप्लोमा किया है तो उसका मार्कशीट और पासिंग दोनों अटैच करना पड़ेगा। अगर आपने एमएससी या बीटेक किया है तो उसका जो पासिंग सर्टिफिकेट है आपको वो अटैच करना पड़ेगा। और SC ST कैटेगरी में अगर आप हैं, वैलिड कास्ट सर्टिफिकेट आप कर सकते हैं। EWS कैटेगरी में हैं तो उसका भी आप अटैच कर सकते हैं। लेकिन जितने भी डॉक्यूमेंट लगेंगे सबका सबको आपको जेरॉक्स कराना है और सब में नीचे सिग्नेचर करना है खुद से, यानी सेल्फ अटेस्टेड करना है। उसके बाद ये जो एप्लीकेशन फॉर्म है इसके साथ आपको पिनअप करना है उसको, और पिनअप करने के बाद A4 साइज़ का एक इन्वेलप लेना है, और A4 साइज़ का इन्वेलप लेने के बाद यहाँ पे जो एड्रेस आ रहा होगा इस एड्रेस में आपको भेजना है। याद रहे जो इन्वेलप होगा उसको आप अच्छे से चिपका दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है कि अगर आपका पिनअप नहीं है या फिर चिपका हुआ नहीं है तो फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेगी सिम्फर। तो आप ऐसे करके अप्लाई कर सकते हैं। 30 अप्रैल 2021 को इसका लास्ट डेट है, यानी 5:30 बजे तक आपका कार्यालय में यानी ऑफिस में ये डॉक्यूमेंट पहुंचना चाहिए, आपका एप्लीकेशन पहुंचना चाहिए। और एप्लीकेशन पहुंचने के बाद आपका जो ईमेल आईडी होगा उसमें आप लगातार नज़र रखेंगे। आपको ईमेल के द्वारा एडमिट कार्ड भेजा जाएगा और आपको डेट दिया जाएगा कि किस डेट में आपका इंटरव्यू। हालांकि जो प्लेस है जहाँ पे इंटरव्यू होता है वो तो आपका यही प्लेस रहेगा, यानी सिम्फर का जो हेड ऑफिस है बरवा रोड में, आपको वहीं पे जाके इंटरव्यू देना पड़ेगा। बट जो डेट है वो फिक्स अभी नहीं किया गया है। डेट आपको ईमेल के जरिए बताया जाएगा या फिर आप साइट में रेगुलर नज़र रख सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप ऐसे ही वीडियोस वैकेंसी से रिलेटेड वीडियो से अपडेट रहना चाहते हैं, चाहे कोल सेक्टर हो, मेटल माइनिंग सेक्टर हो या पावर सेक्टर हो, इन सभी से रिलेटेड वैकेंसी और हर अपडेट न्यूज़ एकेडमिक वीडियो से अपडेट रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल ब्लैक डायमंड को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देंगे, ताकि जब भी हम वीडियो डालूँ नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, टिल देन जय हिंद।